हम हैं, हमें तो इन्होंने इसमें पार्टी नहीं बनाया। हम फिर जनाब आपको तो पार्टी बनाने के भी काबिल नहीं समझा। नहीं वो शायद जी मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ना दिलों में डालते हैं, अल्लाह पाक ने उनके दिलों में खौफ डाला हुआ है हमारा इतना कि वो वैसे ही खौफजदा हैं। हम तो ये चाह रहे हैं यार मैदान में रहें। अगर जो नया लॉ आया तो हमारे एग्जीक्यूटिव वो रिटायर हो जाएंगे उसके तहत, तो हम तो खौफजदा नहीं है। कहना तो उनका भी यही है कि वो खौफजदा नहीं है। नहीं वो तो आप देखिए ना वो भागे फिर रहे हैं हाई कोर्ट में, हमारे नुमाइंदगी तो कर रहे हैं ना जी। अगर बयान और कितने प्यारे लगते हैं, बारीक भरकम है माशाल्लाह। और गुजरांवाला के जिंदगी दे, अल्लाह जिंदगी दे भाई जो है उनको देख के लगता है कि वाकई गुजरांवाला के हैं। वो अप्रिशिएट करना चाहिए, ब्लेसिंग है जी, बहुत ब्लेसिंग है हमारे लिए। ब्लेसिंग इसलिए है कि हमारा जो राब्ता है ना वो आसान हो गया। जब कोई एक ग्रुप की ग्रिप 2-3 साल के लिए मजबूत हो जाती है ना, डिलीवरी खत्म हो जाती है। आप स्टेट 1 ले लें, अपनी स्टेट 2 ले लें, स्टेट 3 ले लें, स्टेट इंडस्ट्रियल स्टेट 4 ले लें, यार कोई भी एक मॉडल स्टेट नहीं बना सके हम। लेकिन ओहदा तो आपने भी लिया ना, आपने मैं तो वही वो सदर भी रहे और प्रॉब्लम हुई फिर, और इसलिए दूसरे लोग भी प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम हुई फिर जब ओहदा लिया तो यस मैन ना बना तो प्रॉब्लम हुई फिर। ये जो मोस्टली लोग हैं ये चेंबर से बेनिफिट लेके आगे निकले हैं, ये बने हैं, शहर नहीं बना। मैं वो लेटर पढ़ सकता था, मैंने वो लेटर पढ़े, मैंने क्वेश्चन किया कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्यों मुझे महंगा पड़ा। उसके लिए मुझे फिर बड़ी बाद में कहा गया कि जी आप सफाई दें कि आपने ऐसा क्यों ना किया है। जब आपसे कह दिया गया है कि आपने लेटर, मैंने वो लेटर अपने ड्रा में रख लिया अपने चैम्बर ऑफिस के, उसके बावजूद ये एक पावरफुल ना ऑफिस है, इसका फ़ोन मिनिस्ट्री में जब जाता है उसका असर सुख होता है। हमारे साथ गाड़ी में बैठ के यहाँ से कोई नहीं गया, कोई मिनिस्टर नहीं गया, कोई पैदल कैसे नहीं, हम तो अपनी गाड़ी में बगैर मिनिस्टर्स के गए हैं। उसका फिर असर तो आएगा जनरल इलेक्शन पे, मेरा ख्याल है उसका इम्पैक्ट आएगा। बदवा दे रहे हैं आप? नहीं बदवा नहीं मैं दे रहा, मैं एक ना परसेप्शन बता रहा हूँ कि जैसा आप करते हैं ना तो फिर आपको बनना भी वैसा पड़ता है। काफरी साहब ने कुछ आता हूँ किसी ने पूछा कि कोई ऐसी पॉलिसी जो कोई ऐसा काम जो आप आला शख्सियत से बात हुई उनकी, चले वो आला शख्सियत तो मुझे नहीं पता, मैं डिटेल में नहीं गया। गुजरांवाला चैम्बर सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत पीछे है। अरफानी साहब थे, मैं जिस ग्रुप के साथ था, उन्हें बुलाया गया कि जी आप आएँ, कि आप आके तो हमारे साथ इलेक्शन लड़ें। हमने इखलाक भट्ट साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ा गया। उसके बाद फिर वो जो पुरानी मोहब्बत थी वो दोबारा ज़िंदा हुई। तो फिर कहा कि जी अब क्योंकि हम गॉडफादर बन गए, मैं कहता हूँ डायलॉग हों, बस डायलॉग हों प्रोडक्टिव। इत्तेफाक हुआ प्रेसिडेंट बनने का, वो इसीलिए हुआ क्योंकि जो वो जिस ग्रुप से थे उनकी बारी थी, उनके पास इससे बेस्ट चॉइस कोई नहीं थी। इसके अलावा एक नौजवान जैक लगा है उनका, जैक नहीं मेरा ख्याल है वो क्रेन लगी है, जैक नहीं। आमिर का कैलिबर तगड़ा है। आमिर माशाल्लाह यार जिस जुनून के साथ वो काम कर रहा है, ये चाहिए था चैम्बर में। तो आमिर ग्रुप में भी पुराने लोग हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं, सारे लोग तो नहीं है। बुजुर्ग हमें साली ना वो गाइड कर रहे हैं, बरकत के लिए रखे हुए हमने, वो गाइड कर रहे हैं। वो अता को अल्लाह ने इज्जत देनी थी, तो अता ने जब ये ना चीज़ ये पॉइंट उठाया है तो देखिए मतलब अल्लाह पाक बड़े गफूर रहीम है कि वो नौजवान हमारा, अच्छा आपने उसकी मैं अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, जो उसकी कमिटमेंट है, जहाँ पे वो रुकता है चलता है, बस कमिटमेंट की ज़रूरत है। बाकी जो नुसरत है वो मेहरबानी वो अल्लाह की तरफ से आ रही है उसके साथ। हमें इस शहर के से मोहब्बत करनी चाहिए, हमें इस शहर के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए। जब भी कोई सिलेक्शन करें, जब भी कोई हम करें, हम वो उन चीज़ों को ना बालाए ताक रख के कि ये मेरा ग्रुप है या ये मेरा बंदा है या मेरा यस मैन है, इनसे ना बाहर आएँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दुरूद खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैसल फारूक सागर और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सागर किनारे। नाज़रीन किराम, मुल्की सियासत की तरह गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पॉलिटिक्स में भी बेयकीनी के बादल छाए हुए हैं। चैम्बर इलेक्शन इस साल मुनक्किद हो सकेगा या नहीं, इसके बारे में अभी तक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता चैम्बर के मुतहारिब ग्रुप्स, उनके दरमियान ना सिर्फ एक कानूनी जंग जारी है बल्कि इलेक्शन की तैयारियां भी साथ साथ चल रही हैं।
इस वक्त गुजरांवाला के मरूफ बिजनेसमैन और साबिक सदर गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स आसम अनीस साहब के पास हम मौजूद हैं और उनसे हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया आसम अनीस साहब, आप बड़ी मोहब्बत का सबूत देते हैं हमारे साथ और आपने अपनी दस्तयाबी फौरी तौर पर आपने हमें वक्त दिया, मैं बहुत ममनून हूँ आपका। ये बताइए कि अब इससे पहले कि हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएं, थोड़ी सी ये बता दें बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि अब ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन इस साल होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है, अगर हो रहा है तो कितनी सीटों पे हो रहा है, कितने लोग फारिग हो रहे हैं इस दफ़ा, ये जो गुम की कैफियत है ये कब ख़त्म होगी, कानूनी जंग कहाँ तक पहुँची है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फैसल भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमेशा इश्यूज़ पे बात की और इश्यूज़ पे बात करने के लिए दोस्तों को हमेशा आप ना डिस्कशन करते हैं। बात हो रही है, एक लेटर आया है DGTO की तरफ से आज से कोई 1.5 माह पहले, 2 माह हो गए हैं अंदाज़न, मेरे ख्याल जुलाई की 1 या 2 को DGTO साहब ने डायरेक्टर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक लेटर लिखा कि चैम्बर्स और एसोसिएशंस जो सीट्स वेकेंट हो रही हैं, 15 सीट जो वेकेंट हो रही हैं, जैसे गुजरांवाला की 15 से 16 सीट एक लेडी सीट है, 15 जिन पे जो इलेक्शन होता है उसका शेड्यूल जारी करते हैं। अब हमारा चैम्बर गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्योंकि इनका तो अंदाज़ ही निराला है, हमारे चैम्बर का पूरे पाकिस्तान में जो ये साल है ये तो ख़ास तौर पे निराला साल गुजरा है। अब इसमें वो करते क्या हैं कि जाके हाई कोर्ट में एक रिट करते हैं कि जी हमें, क्योंकि जो 22 में लॉ बना है 2 साल का हो गया है, इसमें 2 कानून हैं, एक 11(1) है, एक 11(2) है। 11(1) है आपके जो ना प्रेसिडेंट की सीट का इलेक्शन की बात होती है, ऑफिस बेरर की सीट की बात होती है। जो 11(2) है वो आपकी एग्जेक्टिव की। DGTO ने वो लेटर लिखा है 11(2) के बारे में। वो कहता है कि आप जो वेकेंट सीट हो रही हैं 30 सितंबर को ऑटोमेटिकली, और हाउस को मुकम्मल करें आप, ऑटोमेटिकली वो 30 को ये जो दोस्त हैं ये सारे इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो सीट जो हैं वो वेकेंट हो जाएंगी, उस पर आप इलेक्शन करवाएं। ये जाके वहाँ पे कहते हैं कि जी हमें, क्योंकि लेटर आ गया DGTO की तरफ से कि 2 साल का टेन्योर 1 साल का टेन्योर है तो हमें स्टे दिया जाए। अब जाके क्योंकि ये छुट्टियाँ थी, छुट्टी का फ़ायदा लेके इन्होंने वो जैसे भी मैनेज करके 5 अक्टूबर डेट डलवा ली। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चले हमें गुजरांवाला के अपने बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत के लिए हमें अल्लाह पाक ने खिदमत दी हुई है। हमने फिर भी हार नहीं मानी, हम उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट गए हैं पहले कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में जाके हमने यही कहा है कि इसमें ये पार्टी बना रहे हैं फेडरेशन को, या अपोनेंट तो इनके हम हैं, हमें तो इन्होंने इसमें पार्टी नहीं बनाया। हम फिर जनाब हाई को तो पार्टी बनाने के भी काबिल नहीं समझा। नहीं वो शायद नहीं, मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ना दिलों में डालते हैं, अल्लाह पाक ने उनके दिलों में खौफ डाला हुआ है हमारा इतना कि वो वैसे ही खौफजदा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो वैसे ही खौफजदा हैं कि किसी तरह इलेक्शन से हम फरार ढूंढ लें। अब वो इन जाके हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट की है, सुप्रीम कोर्ट ने वेरी फर्स्ट अपना जो हमारी हियरिंग थी उसमें ही कह दिया कि जी आप बिल्कुल पार्टी हैं इसमें, और डायरेक्शन दी है कि 23 सितंबर से पहले आपने ये इसका डिसीजन करना है। ये डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दी है। उसके लिए हमने CM दी एक, और एक 110 की एप्लीकेशन हमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जाके पार्टी बने आप, वो हमने प्रोसेस मुकम्मल किया है। अब देखें इलेक्शन जो है अगर होगा, हम तो ये चाह रहे हैं यार मैदान में रहें। लाहौर ने क्या किया है, लाहौर ने यही प्लान किया कि हम चाहे हमारा टेन्योर 2 साल का हो गया, हम क्यों कंपटीशन रखने के लिए हर साल प्रेसिडेंट चेंज करेंगे। एक्चुअली ये किया फेडरेशन के लिए गया था, और उसी के ना चक्कर में सारे जो एसोसिएशन हैं और जो चैम्बर्स हैं वो सारे इसमें आ गए। अब लाहौर, सियालकोट सारे यही चाह रहे थे, इन लोगों ने शेड्यूल भी दे दिया, फैसलाबाद सबने शेड्यूल दे दिया। अब DGTO क्योंकि वो इस मुश्किल में आ गया कि अगर वो शेड्यूल जारी हो गया, किसी एक जगह भी इलेक्शन हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी पूरे पाकिस्तान के लिए। अब DGTO ने एक नया लेटर लिख दिया कि जी आप टिल दैट डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट आप अपने शेड्यूल मुअत्तल रखें, हाई कोर्ट को डिसीजन करने दें। अब देखें इंशाल्लाह अगर इलेक्शन होगा तो जो जिसकी हमें ख्वाहिश है, और ये खौफजदा है, देख हमारे भी माशाल्लाह 8 एग्जेक्टिव बैठे हुए हैं, अगर जो नया लॉ आया तो हमारे एग्जेक्टिव भी ना वो रिटायर हो जाएंगे उसके तहत।
तो हम तो खौफजदा नहीं है, हम कहते 30 का इलेक्शन करवाएं। कहना तो उनका भी यही है कि वो खौफजदा नहीं है। नहीं, वो तो आप देखें ना, वो भागे फिर रहे हैं हाई कोर्ट में, वो तो आपके सामने है। वो कहना तो जरूरी नहीं है आपको कुछ कहें, जो आपकी एक्ट होता है, जो आपका जो आपकी किरदार होता है भी बता रहा होता है कि आप कहाँ पहुंचे हुए हैं, आप कितने खौफजदा हैं। और ये मेरा ख्याल है अब ना गुजरांवाला के लोगों में शऊर आ गया है। आपने देखा है कभी हिस्ट्री में हुआ है कि कॉर्पोरेट का इलेक्शन आप किसी ना किसी तरह मैनेज कर लें, एसोसिएट का इलेक्शन आप 250-300 वोट से लूज करें, ये भी तो गुजरांवाला के लोगों की मोहब्बत है ना। ये आप बड़ी कामयाबी समझते हैं अपने, ये मोहब्बत है जी दोस्तों। बताइए आसिम भाई कि डेमोक्रेसी को अगर देखें, मुल्क में हमारे जमहूरी निज़ाम है, लेकिन आप ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे रवैयों में देख लें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में देख लें, हम जमहूरियत को दूर करते जा रहे हैं या जमहूरियत हमसे दूर जा रही है? असल में जो मेरा ख्याल है, जो हमारे रवैये हैं ना, हमने इलेक्शन को इतनी से इस हद तक अपने पे हैवी कर लिया है, मुसल्लत कर लिया अपने ज़हनों पे इसे इतना, और हार को इतना खौफ, इतना बड़ा खौफ बना लिया है कि हम इसी खौफ में फंस गए हुए हैं। हम करते क्या है, मैं अभी यकीन करें, जो आपको पता है, सारा गुजरांवाला जानता है, और इवन जो इस्लामाबाद में जिन जगह पे ये हमारी रजीम गई है और जो प्रेजेंटेशन जाके वहाँ पे दी है, वो सब लोग बड़े ना हैरानगी से देखते रहे कि यार ये नुमाइंदगी है गुजरांवाला की। मैं बात कर रहा हूँ आपके ऑफिस बेरर्स की इस साल के ना, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको जो चैम्बर की नुमाइंदगी जब आपने ये नहीं देखा, आपने सिर्फ ये देखा है कि हमें हमारी ग्रिप मजबूत रहे, ये नहीं देखा यार कि ये जो पूरे पाकिस्तान में हमारी ना रिप्रेजेंटेशन होगी, तो मतलब हम कम से कम वो चेहरे लेके आए, वो लोग लेके आए अहलियत के लिहाज से आप बात कर रहे हैं, जो प्रेजेंटेबल हो और वो एक अच्छा इमेज जाए और आपकी बात कर सकें। मतलब मुझे नहीं समझ आती कि मास वाइज इस बात के कि जब भी कोई हर दूसरे तीसरे दिन जो प्रेस रिलीज आती है, जब मैं चैम्बर प्रेसिडेंट था, तो इश्यूज पे ना बात होती थी। अब कोई ना कोई खबर, वो जो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं हमारे, नुमाइंदगी तो कर रहे हैं ना जी, अगर बयान और कितने प्यारे लगते हैं, बारीक भरकम है माशाल्लाह। और गुजरांवाला अल्लाह जिंदगी दे भाई जो है, उनको देख के लगता है कि वाकई गुजरांवाला के हैं, वो गुजरांवाला का चेहरा है वो। नहीं बिल्कुल ठीक है। मैं क्योंकि ना पहले सोच के बैठा था कि मैंने कोशिश करनी है कि मैं पॉजिटिव भी ना जी, पॉजिटिव रहूं मैं। मकसद भी यही है। अच्छा जी, आपने कुछ नुमाइंदगी की बात की है, आप भी तो सदर रहे हैं जी। तो अपने दौर में अब ये जो आ रहा है मोटरवे लिंक रोड मिल गया गुजरांवाला, सरकारी यूनिवर्सिटी है, आपने हमारे इंटरव्यू में बड़ी जबरदस्त आवाज उठाई थी सरकारी यूनिवर्सिटी के लिए, और आपने कहा था कि फलां जगह है, फलां है, लेकिन आज तक गुजरांवाला को यूनिवर्सिटी नहीं मिल सकी। एक मुसलसल आवाज, एक मुसलसल नुमाइंदगी FIG एहसास यूनिटी आज़ाद ग्रुप भी करता रहा है, उसके जो लीडरशिप है, आप कायदीन है, वो भी मुसलसल इसके लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, और चैम्बर रजीम में भी जो लोग बैठे थे मुख्तलिफ अहदेदार, वो भी इसकी आवाज़ उठाते रहे मुख्तलिफ अदवार में। अभी तो इसका ये प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, कैसा आपको लग रहा है? आप भी इसका हिस्सा रहे हैं, आपको भी इसका क्रेडिट है यकीनी तौर पर, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? वैसे ये किसका क्रेडिट है ज़्यादा जो है आपके अलावा? फैसल साहब, जो गुजरांवाला है ना, हम आइसोलेट हो गए हैं। मैंने पहले भी एक बात की थी कि जब हम कहीं बाहर बैठते हैं ना, तो बड़ा हैरानगी होती है लोगों को कि यार आपका किरदार किधर है। मतलब हमारी चाहे जितनी हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जितनी पॉलिटिकल नुमाइंदगी हमारी, अब सबका किरदार देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह सबको अच्छी पोस्ट पे रहे, अच्छे मिनिस्टर्स रहे। यार कम से कम आप नारोवाल की कंपैरिजन कर लें, ठीक है, वो किस लेवल पे है नारोवाल और गुजरांवाला की जो इंडस्ट्री है, और जो एशिया का ये इंडस्ट्रियल हब है, तो इसके लिए यार एक यूनिवर्सिटी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। आपको पता है, मेरे पास एक दोस्त आए, बड़ी हैरानगी वाली बात है कि हॉस्पिटल जो गुजरांवाला का जो पेशेंट है, उसे मजबूर किया जा रहा है कि वहाँ पे जाए अपने मरीज को लेके, क्योंकि वो फैसिलिटी हमने वहाँ पे शिफ्ट कर दी है। ये नहीं हुआ। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास गवर्नमेंट, ये 1.5 साल से गवर्नमेंट थी ना, ये नहीं हम कर सके कि कम से कम जो यहाँ पे है वो फैसिलिटी यहाँ पे कंटिन्यू रहे, वहाँ पे एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाए। यहाँ से शिफ्ट किया गया उसे, और जो गरीब आदमी है मतलब वो अब आने वाले महरूम हो गए। अब उधर अगर आपने दे दिया तो इधर वाले ये तो एक्सेसिबल था ना, यहाँ तो पेशेंट इजीली जा सकता था, शहर के अंदर था, ट्रांसपोर्टेशन आसान थी, वो एक गाँव में जाना आसान नहीं। अब इसमें मोटरवे लिंक जो है, अगर हम इसे
थोड़ा सा बता दें, आपने किससे बात की थी, कब इसके लिए मोटरवे लिंक की? ये जब वज़ीर आला पंजाब थे नियाम उस्मान बुज़दार 18 में आए, ये वहाँ से बात शुरू हुई। फिर मुझे रज़ाक दाऊद साहब ने कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने कहा यार इसके अलावा प्रपोज़ल दें। हमारी एक प्रपोज़ल थी अवान चौक, बुड्ढा किराया और ये बाग चौक, ये जो आपका ना यहाँ पे हमने प्लान दिया था जो ये सी पैक के हवाले से कि यहाँ पे एक एक्सपो सेंटर बनेगा वज़ीराबाद, वो 350 कनाल जगह है, वो जो हमें गवर्नमेंट पंजाब अपना और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री लेके देगी हमें, वो हमें इस पर इन्वेस्टमेंट हम खुद करेंगे। और जो रोड लिंक है ना ये सारा वो उससे उसके लिए जो हमारा सी पैक है ना उस मंजूमे में शामिल करके वो किया जाएगा। जो ये लिंक था, ये लिंक आपको पता है कि हमारा जो ज़्यादा राब्ता ही लाहौर के साथ है, गुजरांवाला के जो लोग हैं, हमारे फैमिलीज़ का आना जाना, बच्चों की पढ़ाई और जो मतलब इवन जो मेडिकल तक है वो हम लाहौर से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये हमने जो प्लान दिया, ये मेरा ख्याल है बदकिस्मती हमारी ये है कि ये क्रेडिट हमें जाना चाहिए था और ये क्रेडिट ले गए वज़ीर आला पंजाब निगरान जो वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब, उनकी मेहरबानी है। मेरा ख्याल है कि चलें, और उनकी कोई एफिलिएशन मैंने सुना है हो रहा है, और मैंने सुना है कि उनकी कोई एफिलिएशन गुजरांवाला से है और इसमें बना उन्होंने मतलब टारगेट लेके इसे खुसूसी दिलचस्पी ली है, टारगेट में आके कि मैंने कोई ऐसा काम जो गुजरांवाला के लिए रुके हुए काम बेहतर हो, पुराने मुतालबा वो हो गया। और मेरा ख्याल ये अप्रिशिएट करना चाहिए, ब्लेसिंग है जी, बहुत ब्लेसिंग है हाँ। हमारे लिए। ब्लेसिंग इसलिए है कि हमारा जो राब्ता है ना वो आसान हो गया। जिस तरह हम मतलब हम कॉम्प्लेक्स में थे ना कि यार हमारे लिए फिर वही जीटी रोड ही है टूटा फूटा, हमारे पास सियालकोट तो हमसे बहुत बेहतर हो गया। अब गुजरात भी लिंक हो रहा है बुखारिया मोटरवे के साथ, तो हम तो बिल्कुल और आइसोलेट हो गए। अब ये मेरी ना कोशिश है और मेरी अपनी तमाम बिजनेस कम्युनिटी के दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि यार और चाहिए ये जब पाकिस्तान में जो आज हम कहते हैं कि एक मास्टर प्लान होता हमारी इकानमी के हवाले से, जिसे ये मिसाके मईशत कह रहे हैं, इसी तरह हमें गुजरांवाला के लिए ना हमें एक मास्टर प्लान बनाना चाहिए कम से कम। तमाम बिजनेस कम्युनिटी मिलके बैठ जब तक बैठेगी नहीं, जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे चैम्बर के फोरम पर, इन इज्तिमाई इश्यूज पर जब तक आप इकट्ठे नहीं होंगे, कैसे पॉसिबल? आपको आपकी बड़ी पॉजिटिव बात है आपकी। मैं बताऊं होता क्या है, ये जो सारा कुछ है, ये सारा सिनेरियो क्यों सारा चेंज हुआ। 18-19 में एक ग्रुप अलहदा हुआ था चैम्बर से, 20 तक वो ग्रुप चला। 20 के बाद अब होता क्या है कि आप थोड़ा गौर करें, आप 18 से लेके जो 20-21 के प्रेसिडेंट आएंगे ना 21, वो आपको कुछ ना हिलजुल नजर आएगी। उसमें कोई ना कोई एक्टिविटीज, कोई एग्जीबिशंस, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज थी, क्यों कंपटीशन हो रहा था। जब कोई एक ग्रुप की ग्रिप 2-3 साल के लिए मजबूत हो जाती है ना, डिलीवरी खत्म हो जाती है। नॉमिनेशन का जो सिलसिला रहा है, आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब इलेक्ट होके जो लोग आए हैं वो बेहतर रहे हैं, बट जब कंपटीशन होता है तो उसका रिजल्ट जो है वो कुछ और होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जमहूरियत रहनी चाहिए, साफ बात है, रहना चाहिए, साफ बात है। उससे ज्यादा बेहतर की आदत आएगी, मतलब नहीं, प्रोडक्टिव लोग। अच्छा आप देखो गौर करें कि जितने ये दोस्त हमारे हैं, मैंने सोचा था मैं नाम ना लूं, जितने हमारे ये पहले ना अपने आप को सीनियर्स कहते हैं और कायदीन कहते हैं, मुझे कोई भी इनका एक भी, आप स्टेट 1 ले लें अपनी, स्टेट 2 ले लें, स्टेट 3 ले लें, स्टेट इंडस्ट्रियल स्टेट 4 ले लें, यार कोई भी एक मॉडल स्टेट नहीं बना सके हम। देखिए ना हमारे पास नुमाइंदगी है, ये 2-3 साल से मुसलसल फिर प्रेसिडेंट इनका आ रहा है, कोई एक स्टेट की हालत बेहतर हो हम कर सकें। लेकिन ये जो कायदीन है जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये लोग अपने अपने बिजनेस में कामयाब 3 लोग हैं गुजरांवाला। नहीं मैं ये बताऊं, इसकी काबिलियत पे तो नहीं शक हो नहीं 2000 नहीं, थोड़ा गौर करें। बाकी चेंबर्स में ना एक शेख रियाज साहब है, मैं उन्हें बड़ा उनकी जो उनकी मिसाल देना बहुत ज़रूरी है। यार उस बंदे ने आज तक कोई भी ओहदा नहीं लिया, ना उसकी फैमिली में से किसी ने, ना उस बंदे ने, किस लिए कि मैंने अपने शहर को, अपने चैम्बर को पाकिस्तान के टॉप चैम्बर में रखना है। क्या तो ये है कि मैं ये करूं यार, अगर मुझे एज ए मिनिस्टर भी मुझे किसी को अपॉइंट करना पड़े तो मैं अपने करीबी अपॉइंट करूं कि ग्रिप मेरी रहे।
अगर मैं एज ए प्रेसिडेंट, मैं एज ए ग्रुप चेयरमैन भी किसी को अपॉइंट करूं तो उसे अपॉइंट करूं जो मेरा यस मैन हो। लेकिन ओहदा तो आपने भी लिया ना, आपने मैं तो, वही वो सदर भी रहे और प्रॉब्लम हुई फिर, और इसलिए दूसरे लोग भी नहीं प्रॉब्लम हुई फिर जब ओहदा लिया तो यस मैन ना बना तो प्रॉब्लम हुई फिर। जो मेरी एजीएम थी, एजीएम पे बकायदा जनाब मुझे उसका रिएक्शन मिला। जब मैं आउटगोइंग प्रेसिडेंट था तो मुझे पूरा रिएक्शन मिला कि मुझे तो, मैंने तो उस दिन देखा यार ये तो मेरा इस दिन का इंतजार कर रहे थे, किसी तरह ये निकले हमारा ये यस मैन नहीं रहा तो हम इसे कबूल ही नहीं करते। तो थोड़ा सा बताएं क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रहे थे उस वक्त? आपने बात की कि आपने बात की कि ये चंद एक फैमिलीज के अलावा ये जो मोस्टली लोग हैं ये चेंबर से बेनिफिट लेके आगे निकले हैं, ये बने हैं, शहर नहीं बना। मैं मिसाल दे रहा हूं, कुछ फायदा हुआ है। बिल्कुल। मेरी प्रॉब्लम क्या थी, मैं जब मुझे कहा गया कि ये जो लेटर साइन करो, ये जो लेटर को मैं क्योंकि बदकिस्मती से मैं पढ़ सकता था, जो मेरे मौजूदा सदर शायद वो नहीं पढ़ सकते, वो इसलिए वो मतलब बड़ा अच्छा चल रहे हैं। इलेक्ट हो क्या है? मैं बता रहा हूँ, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मेरा वो कलीग है, वो प्रेसिडेंट है। मैं ये कि मैं वो लेटर पढ़ सकता था, मैंने वो लेटर पढ़े, मैंने क्वेश्चन किया कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बात स्टार्ट हुई थी, एक मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर साहब थे रज़ाक दाऊद साहब के पास मीटिंग की, ये मेरे टेन्योर के बिल्कुल स्टार्ट की बात है। तो वहाँ से वो मैंने क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों है कि मतलब ये हम आरडी क्यों कम करवाना चाह रहे हैं। एक्सपोर्ट भी जो ना रेगुलेटेड ड्यूटी थी उसकी हम वो लेटर था कि इसे मिनिस्टर साहब से क्या कि कम करवाना है। मैं कहा जी ये क्यों करवा रहे हैं, वो क्यों मुझे महंगा पड़ा, उसके लिए मुझे फिर बड़ी बाद में कहा गया कि जी आप सफाई दें कि आपने ऐसा क्यों ना किया है। जब आपसे कह दिया गया है कि आपने लेटर, मैंने वो लेटर अपने ड्रा में रख लिया अपने चैम्बर ऑफिस के, आपको दबाव का सामना फिर, तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा जी मैं गलत काम नहीं करूँगा, वेरी सॉरी। जो मेरी बिजनेस कम्युनिटी, मैं कहता हूँ कि जो मेरा रॉ मटेरियल है अगर वो यहाँ पे चाहिए मुझे, तो मैं खुद जुल्म कर रहा हूँ कि मैं अपनी फैन इंडस्ट्री का, मैं अपनी सैनिटरी फिटिंग इंडस्ट्री का मैं वो रॉ मटेरियल बाहर एक्सपोर्ट करूँ और उस पर कहूँ कि जो उसकी आरडी है वो कम कराऊँ। मैं प्रेसिडेंट का लेटर लिखे और मैं बताऊँ, प्रेसिडेंट एक पावरफुल ऑफिस है, तो प्रेसिडेंट ऑफिस है गुजरावाला चैम्बर का। मैं अपार्ट के गुजरावाला के हमने जो ना रेटिंग है वो कम करवा ली हुई है खुद ही, उसके बावजूद ये एक पावरफुल ना ऑफिस है। इसका फोन मिनिस्ट्री में जब जाता है उसका असर सुख होता है, अहमियत है, उसकी अहमियत होती है, उसका एडवांटेज लिया जाता है। और अगर वही चीज़ें, छोटी सी मेरी बात गौर कीजिएगा फैसल भाई, कि अगर वही चीज़ें मैं अपने गुजरावाला की सोशल एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज करूँ इस चैम्बर को, मैं तो बड़ा कुछ कर सकता हूँ यार। दुरुस्त नुमाइंदगी की जरूरत है आपको। मैंने रज़ाक दाऊद साहब ने हमें सिटी ऑफ इंजीनियरिंग का क्यों कहा, हमने कोई उन्हें एप्लीकेशन नहीं दी, कोई हमने अप्लाई नहीं किया था कि हमें जनाब लिख के दें जी हम। जब हमारे उन्होंने वहाँ पे एग्जीबिशन में, लाहौर एग्जीबिशन में बिलाल इंजीनियरिंग, साजिद ब्रदर्स, जब उन्होंने उनके वो मशीनरी देखी है तो वो हैरान हुए। देन उस बंदे ने कहा कि आई विल कॉल इट दिस सिटी ऑफ इंजीनियरिंग। ये रज़ाक की बात है ये, और किसी को सिर्फ आपने अपने आप को वहाँ पे जाके ना बताया, आपने जाके पूरे पाकिस्तान को इंट्रोडक्शन करवाया कि जी भाई हम तो ये बना रहे हैं। ये पाकिस्तान का वो खिता है कि जो 37-38 क्लस्टर्स काम कर रहे हैं, 38-37 सेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे अपनी खिदमात दे रहे हैं इस मुल्क के ना इसे वतन पाकिस्तान के लिए। बल नुमाइंदगी हमारी क्या है यार, हमें मिलता क्या है, हम लेते क्या हैं। अच्छा एक और बात है, मिलने वाली बात तो हम लेते क्या हैं, हम डिमांड क्या करते हैं। यकीन करें कि आप कभी इत्तेफाक हो इस्लामाबाद में ना, तो वो कहते हैं जो हमें डिमांड आती है गुजरावाला से वही बड़ी अजीबो गरीब है कि ये हमारा स्टे हमने लिया हुआ है, हमारा प्रेसिडेंट नहीं हटना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, नॉन इश्यूज, हमें यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, हमें मोटरवे लिंक नहीं चाहिए। शहर और कितना खूबसूरत था कि आज से 6 माह पहले कि जब हमें मिनिस्ट्री मिली है गुजरावाला को, तो ये इसकी ओपनिंग जो है वो हमारे मिनिस्टर साहब खुद कर रहे होते, तो कितनी प्यारी बात थी। अच्छा ये जो आपके झगड़े हैं इनमें मिनिस्टर साहब भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, आप लोग अपनी सियासत में भी? नहीं, वो हम नहीं करते, वो हुए हैं और बड़ा सरप्राइजिंग है। दोनों साइड से ही लोग नहीं, वो बड़ा सरप्राइजिंग है। यकीन करें, हमारी तरफ से आप कोई भी देख लें,
कोई पॉलिटिकल फिगर कहीं पे भी, हमने गवर्नमेंट लेवल पे हम गए हैं, जब जो गवर्नमेंट उस वक्त की गवर्नमेंट थी, मिनिस्टर्स तक, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री तक हम गए हैं। वो सियासी हो जाती है मैम। नहीं, हमें हमारे साथ गाड़ी में बैठ के यहाँ से कोई नहीं गया, कोई मिनिस्टर नहीं गया, आप कोई लोग बंदा पैदल गए थे? नहीं, हम तो अपनी गाड़ियों में बगैर मिनिस्टर्स के गए हैं। अच्छा। हम गाड़ियों में गए हैं पर विदाउट मिनिस्टर्स गए हैं। और जब वो मिनिस्टर वहां जाता है तो आप फैसल भैया, आप पता है आपको कि उसका असर सूब, जब गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट हो, सिटिंग मिनिस्टर हो, उसका फिर वो हम खर्च कर रहे थे वकला पे, लॉ के लिए लड़ रहे थे, लॉ पॉइंट पे, और हम वहाँ दूसरी तरफ से हम बिल्कुल बेबस हुए थे। हमारी बेबसी ये थी कि आगे से मैं जो कहते थे ये जो पॉलिटिकल रोल है आपकी चैम्बर सियासत में, जो आप इसको सियासी मुदाखलत कह लें, इसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल अभी जनरल इलेक्शन पे आएगा। अच्छा। देखिए, हम वो ग्रुप हैं जो इस शहर की नुमाइंदगी कर रहे हैं और हमने वोट लिए हैं। जो हमारा चैम्बर का वोटर है उसकी एफिलिएशन हमारे साथ है, मोहब्बत है, हमसे वो प्यार करते हैं। तो अब जो ये हुआ है, जिस तरह पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की गई है, दोनों ग्रुपों के पास वोट बैंक है। बिल्कुल, हाँ उनके पास तो है, वो तो मिनिस्टर साहब उनके साथ ही है ना। जो हमारा, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जो हमारा वोट बैंक है वो उसके अंदर हेट तो होगी ना कि यार ये मतलब अगर हमने 3000 वोट लिया है एसोसिएट क्लास में, 4000 हमने 3000 वोट लिया है, वो जो 3000 फैमिलीज हैं, ये चैम्बर वोट हो तो वो होता है जिसके पीछे फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, उसका फिर असर तो आएगा जनरल इलेक्शन पे, मेरा ख्याल है तो उसका इम्पैक्ट आएगा। बदवा दे रहे हैं आप? नहीं, बदवा नहीं मैं दे रहा, मैं एक ना परसेप्शन बता रहा हूँ कि जैसा आप करते हैं ना तो फिर आपको बनना भी वैसा पड़ता है। मतलब अगर मैंने खुद जाके मैंने एक फोरम पर रिक्वेस्ट की, मैंने कहा इसे कि यार इसे नॉन पॉलिटिकल रहने दें, लेट अस ना फाइट विद ईच अदर, को खुद करने दें आप। आप हमें गाइड कीजिएगा, आप हमारी रहनुमाई कीजिएगा, आप इन्वॉल्व ना हो, पर और दोनों साइड्स पे आपके अपने ही लोग हैं, अपने ही शहर के लोग हैं, और फिर आपकी बात की आपने सबसे वोट भी देने हैं और बड़ा इलेक्शन होता है, फिर जनरल इलेक्शन नहीं है। बहरहाल ये अपनी सियासत का हर बंदे ने खुद फैसला करना होता है। ये बताएं, आप जैसे जो अभी जवान जज्बों वाले जो लीडरशिप है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, आपका टेन्योर भी है, अभी इससे पहले कि हम जिम खाना पे बात करें, फिर ये बताइए कि आप लोगों के पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बेहतरी लाने के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए और शहर के जो मसाइल हैं उनमें उनको कम करने के लिए, कमी लाने के लिए, अगर हम आपसे पूछें कि आपके पास क्या आइडियाज़ हैं, आपके पास और आप ग्रुप जो है वो क्या करना चाहता है, तो ये आप बताएं आपका क्या मंशूर है। क्या आप मंशूर लेके महज एक ग्रुप की मुखालफत में आप इलेक्शन में जाएंगे और पिछले इलेक्शन का जो है सिर्फ बताते रहेंगे कि आपके साथ धांधली हुई है? हाँ, नहीं। लेकिन क्या इसके साथ आप कुछ अपने ऐसे निकात लेके जाएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं? मैं जी फैसल भाई इस पे ना अपने टेन्योर में मैंने एक वर्किंग की और मैं अपने तमाम दोस्तों का बड़ा मशकूर हूँ कि वो आज तक इन चीज़ों को ना, अता फरीद साहब ने भी एक जगह पे बाकायदा ये एड्रेस किया है। मुझे फिर कॉल आई वहाँ से, वो तो बमबारी करते हैं। नहीं, मैं जो हमारा गुजरांवाला मेटल स्क्रैप की हब है, आपका जितना मेटल है, चाहे वो स्टील के शेप में लगा लें, आप स्क्रैप की शेप में लगा लें, वो गुजरांवाला हब है। अब यहाँ पे इसे मेल्टिंग का इशू है, जब हमने स्क्रैप आनी है पर उसे हमने रीशेप करना है, सारा शहर धुआं कर दिया। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ। अब इसमें क्या था, हम एक सियालकोट चैम्बर ने एक प्रोजेक्ट किया टैनरी जोन का। टैनरी जो वो वाटर पोल्यूशन है, सियालकोट चैम्बर ने पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलके एक प्लान किया कि जी हम बनाएंगे टैनरी जोन। उसमें सिर्फ जितनी आल पाकिस्तान की टैनरीज है ना, जहाँ से लोग आना चाहें वो यहाँ पे आके अपना यूनिट लगाएं, और यहाँ पे हम वो जो ट्रीटमेंट प्लांट उसके अंदर लगाएंगे। अलग जोन का अलग जोन वो बन गया है, इट इज कंप्लीट ऑलमोस्ट, मतलब 80% वो कंप्लीट है। यहाँ भी ऐसी तजवीज़ है इंडस्ट्री। मैंने नहीं इंडस्ट्रियल नहीं, हमने उसका नाम रखा था मेटल प्रोसेसिंग जोन। ठीक है, आप अपने दौर की बात, ये मैं 19-20 की मैं बात कर रहा हूँ, 18-19 की जी। हमने उसे नाम दिया मेटल प्रोसेसिंग जोन का। अब जो वो जोन अगर बन जाए यहाँ पे, उसमें ये है कि ये मेटल के 6-7 सेक्टर्स हैं इनके डिफरेंट, मतलब कॉपर वाले और हैं, एल्युमिनियम वाले और हैं। मैंने इनके साथ मिलके, अता भी थे, अमजद खलील साहब हमारे यहाँ, उनके साथ मिलके हमने सारा ये प्लान किया, और जो बाकी दोस्त भी मतलब हमारे साथ जब चैम्बर में थे, क्योंकि हम तब एक ही बड़ा ग्रुप था, तो वो ये प्लान किया कि हम इसकी एक कमेटी बना के सबको मिलके
उसमें इखलाक भट्ट साहब का बिजनेस है मेटल का, वो भी उसमें होंगे। वो बैठ के इसका एक थिंक टैंक बना के हम भी मेटल प्रोसेसिंग जोन करें। मेटल प्रोसेसिंग जोन का एक हम भी जो मॉडल है ना टेनरी जोन का, वही मॉडल हम मेटल प्रोसेसिंग जोन का गुजरांवाला में करें, और वो आज भी मौजूद है। और इंशाअल्लाह अल्लाह मौका दे हमें। मैंने ना मैं बता रहा हूँ कि अताफरी साहब ने गुजराता हूँ किसी ने पूछा कि कोई ऐसी पॉलिसी, जो कोई ऐसा काम जो आप आला शख्सियत से बात हुई उनकी, चले वो आला शख्सियत तो मुझे नहीं पता, मैं डिटेल में नहीं गया। मुझे उन्होंने हो रही है मुख्तलिफ आला सरकारी मुझे उन्होंने पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि जी मेरे पास एक जो मेरे वक्त का प्लान था, वो आतिफ चौधरी सियालकोट का वो ना प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो हमारे पास आने को तैयार है। अगर कोई भी किसी भी हुकूमती ना बंदे का कोई इंटरेस्ट हो, जिस तरह आपने ये मोटरवे लिंक स्पीडली किया है, अगर आप इसे स्पीडली करना चाहते हैं तो मैं मीटिंग करवा देता हूँ। वो इंशाल्लाह हम सबसे पहले तो अभी स्मोक सीज़न आ रहा है, होगा क्या कि मेरी ट्रेड के मेरे मेटल इंडस्ट्री के गरीब लोग, जिन बेचारों की पूरी रात उतनी है, रात को आते हैं वो इन्वायरमेंट वाले उठा के ले जाते हैं, क्योंकि वो सीज़न ऐसा होता है स्मोक का, सर्दी बढ़ रही होती है, तो वो जो प्रेशर है, एयर प्रेशर, जो नमी होती है, हवा में नमी होती है, वो स्मोक जो स्मोक है वो स्मोक बन के तो वो डिस्टर्ब करती है। ये वो इशू है जो मेजर है, जो हमने इंशाल्लाह हमें मौका मिला, हम इंशाल्लाह फौरी तौर पे इस पर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। और इसमें एक मज़े की बात बोला क्या थी, 25-75 था। 25% आपकी इंडस्ट्री ने देना है, 75% बैंक ऑफ पंजाब के जरिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दिया है सियालकोट में। इसमें क्या रुकावट थी? नहीं, अभी तो उसके बाद जब ना मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ है, वो फिर आपको पता है वो जब नए लोग आते हैं, ये बड़ी बदकिस्मती है कि पॉलिसी कंटिन्यू नहीं होती। मुझे तो अभी 4 साल हो गए ना, मैं आई वाज प्रेसिडेंट 4 साल पहले, तो मेरे बाद जो प्रेसिडेंट आए वो उसे कंटिन्यू, हम आज भी कोई इनमें से भी ना कोई ये भी अगर कुछ चाहे ना तो इस प्लान को फौरी तौर पे करना चाहिए। और हमें मौका मिला तो हम ये दूसरा गुजरांवाला चैम्बर सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत पीछे है, हम डोनेशन देते हैं। मुझे भी कहा गया कि ये जब चैम्बर प्रेसिडेंट बने डोनेशन देते हैं हमने कोई ऐसा काम नहीं किया सोच ली कि जिसे हम एक्नॉलेज कर सकें कि गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, जैसे सियालकोट ने किया है, फैसलाबाद ने किए हैं, हमें भी चाहिए था, हमें भी चाहिए था कि हम भी कलेक्टिवली एक कोई ज़बरदस्त सा प्लान करते। जैसे मोटरवे लिंक है, जैसे अभी हमने मोटरवे लिंक प्लान तो दिया तो था, पर उसमें हमने बिजनेस किया। सियालकोट में अगर एयरपोर्ट बना है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन के उसके शेयर सेल किए गए हैं। बिजनेस तो वो फैसल साहब भी बाय कर सकते थे, वो मैं भी बाय कर सकता था, सबके लिए मौका, और सबके लिए था। तो उसका एक सर्टन रेट रख लिया, 50,000 शेयर का या लाख रुपया, वो हर बंदा। यहाँ पे क्या किया गया, अगर प्लान दिया ही गया तो वो दिया गया कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई गई और वो 10 बंदे डायरेक्टर बने और कहा गया कि जी हम ये कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट फिर देखती है कि इस पर इंटेंशंस क्या हैं, इनकी इंटेंशन बिजनेस है या वाकई ये कोई सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो रिफ्यूज़ हो गया इनका जो प्रोजेक्ट था। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाते, मैं भी उसमें शेयर खरीद सकता, आप भी खरीद सकते, तो शायद वो प्लान आज जो ये मोटरवे लिंक बना है गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का होता। अच्छा, ये कुछ प्लान्स आपने शेयर किए हैं, आप इरादा रखते हैं इस तरह का जोन भी बन जाए मेटल प्रोसेसिंग का, तो इसमें आपका ग्रुप और आपको इसके ऑपोजिशन में हो या आप इक़्तिदार में हो, चैम्बर भी इस पर काम करते रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल देते रहना चाहिए, और आप में एक वर्किंग रिलेशनशिप रहनी चाहिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कोई भी ग्रुप हो। और हम तो करते हैं कि आप इसमें जो इक़्तिदार में ग्रुप है, अगर वो आपको बातचीत की, डायलॉग की, वो बार बार दावत देते हैं, तो आपको उसे कबूल नहीं करना चाहिए बातचीत की दावत। फैसल भाई, मैं गुजारिश करूं कि प्रोडक्टिव, मैं पहले गुजारिश कर रहा हूँ प्रोडक्टिव। अगर अजारादारी मकसद हो तो फिर वो ऐसी बात का फ़ायदा ही क्यों नहीं है। होता क्या है कि मैं आप बैठ गए हैं, ठीक है, हमने हमारा मुफाद एक है, आज हम मिल गए हैं, जो मतलब 18-19 में हुआ, इखलाक भट्ट साहब को छोड़ा गया और कहते हैं जी हमें कहा गया था कि जी आप इलेक्शन लड़के दिखाओ, तो हमने लड़के, जो तीसरा ग्रुप साइड पे बैठा हुआ था शेख असलम साहब का, हमारा ग्रुप जो था,
अरफानी साहब थे, मैं जिस ग्रुप के साथ था, उन्हें बुलाया गया कि जी आप आएँ, कि आप आके तो हमारे साथ इलेक्शन लड़े। हमने इखलाक भट्ट साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन लड़ा गया। उसके बाद फिर वो जो पुरानी मोहब्बत थी वो दोबारा जिंदा हुई। तो फिर कहा कि जी अब क्योंकि हम गॉडफादर बन गए हैं। लेकिन जमहूरियत में लोग इधर उधर आते जाते नहीं भजन नहीं, वो किया ये गया था कि अब कोई हमारे सामने नहीं आएगा, यकीन करें। वो प्लान ये था कि क्योंकि इस शहर में 2 ही लोग हैं, हम ही डोमिनेट करेंगे। पर अल्लाह पाक, पता है आपको, वो एक लफ्ज़ मुनासिब तो नहीं है कि वो जो एक जालिम हो उसके खिलाफ अल्लाह मियाँ लोग पैदा करते हैं। हमें पता भी नहीं था और अल्लाह ने मतलब हमें दोस्तों की सपोर्ट दी और हम इनके सामने आ गए और विदिन 3 इयर्स अल्लाह ने मेहरबानी की। और आज हमारे जो दोस्त हैं इलेक्ट होके वो एज एग्जेक्टिव बैठे हुए हैं। डायलॉग नहीं समझते आप? नहीं, डायलॉग मैं कहता हूँ डायलॉग हों, बट डायलॉग हों प्रोडक्टिव, तो आप मैसेज मुफाद के लिए। आप उस ग्रुप को मैसेज दें ना, बरसर इक़्तिदार ग्रुप को, कि डायलॉग होने चाहिए तो कैसे होने चाहिए, आप बताइए। डायलॉग होने चाहिए प्रोडक्टिव। जो लोग प्रोडक्टिव है ना वो उसमें रहें, वो उसमें रह के डायलॉग करें। डेडलॉक कर लेते हैं, बातचीत बंद हो जाती है आप ग्रुप्स की। हाँ। जो इज्तिमाई मामलात हैं शहर और बिजनेस कम्युनिटी के मफाद के हैं, जैसे इलेक्शन भी है, जी जी जी, इसके जब आप बातचीत नहीं करते तो उस डेडलॉक से ज़्यादा नुकसान नहीं होता? अब आपने कभी गौर किया कि जो हमारा ग्रुप है कि इसकी अल्लाह की मेहरबानी के बाद जो कामयाबी की वजह है उसमें यह है कि हमारा ज़ाती इसमें इंटरेस्ट को नहीं था है। हम अपने भाइयों के लिए, बेटों के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे। जब तक हम इससे बाहर नहीं आएंगे ना कि यार ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अब थोड़ा सा फ़र्क देखें आप, राना नासिर साहब हमारे चेयरमैन हैं। अब कभी भी उनके बेटे माशाल्लाह बिजनेस कर रहे हैं और अपना पढ़े लिखे हैं, कोई आपको कई कैंडिडेट नज़र नहीं आएगा 3 सालों में। आमिर रहमान है, मतलब हमने जो, और जो दूसरा ग्रुप है वो, अब पता है ये जो मेरे भाई का जो ना इत्तेफाक हुआ प्रेसिडेंट बनने का, वो इसीलिए ये हुआ क्योंकि जो वो जिस ग्रुप थे उनकी बारी थी, उनके पास इससे बेस्ट चॉइस कोई नहीं थी। इसके अलावा एक नौजवान जैक लगा उनका, जैक नहीं, मेरा ख्याल है वो क्रेन लगी है, जैक नहीं। जैक तो छोटा वर्ड है, जैक तो उठा भी नहीं सकता ना, वो तो बड़ा ही काम होगा। मतलब इसमें जो मेरा ख्याल प्रोडक्टिव लोग, अगर जो आपका क्वेश्चन था अगर उसमें आए, तो जो प्रोडक्टिव लोग अगर एक साइड पे ना इकट्ठे होंगे ना, तो मेरा ख्याल है कि डायलॉग वो बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात आपने की है। इज्तिमाई मामलात, जी जी, बातचीत हो सकती है, है, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसी बात है। अच्छा जी, अब आप बताएं, आप और आमिर रहमान साहब छाए हुए हैं जिम खाना में। ये जिम खाना में आपने जाके फटाफट इसको, पहले से भी आप लोग मेंबरान थे, तो ये कैसे फटाफट कर लिया आप? वो वहाँ बड़ी ज़बरदस्त की बात भी हुई है। मैं ना, मेरा कल जी चाह रहा था कि मैं ना एक खबर दूँ, पर मैंने कहा नहीं, आमिर का कैलिबर तगड़ा है। आमिर माशाल्लाह यार जिस जुनून के साथ वो काम कर रहा है, ये चाहिए था चैम्बर में। खुदा की कसम, ये चैम्बर में ये जुनून हो ना, काम करने की लगन हो, ये जुनून हो ना, तो आप देखेंगे कि लोग सियालकोट चैम्बर के लोग गुजरांवाला चैम्बर की मिसाल देंगे। सिर्फ अगर ये चीज़ निकल जाए, यहाँ वहाँ पे क्या हुआ है, मौका मिला है, ठीक है, कोई अब वहाँ पे मौका मिला है, डिलीवर किया है। हम यही तो, आपको पता है कि जो गुजरांवाला के लोग हैं ये कितने बाशाऊर हैं। खुदा की कसम, जब हमने एक इलेक्शन जीता ना, मेरी आंखों में पानी था उस दिन। मैंने कहा यार ये इस शहर में इतना पोटेंशियल है। सिर्फ जैसे पाकिस्तान की बदकिस्मती है ना, वैसे इस शहर की बदकिस्मती है। लैक ऑफ लीडरशिप है, लैक ऑफ पोटेंशियल नहीं है। ये लोग समझदार हैं, ये लोग मतलब सोच रखते हैं, टैलेंट भी है। सिर्फ बदकिस्मती क्या है कि लीडरशिप नहीं मिली, लीडरशिप नहीं है। तो जिस वजह से मैं बता रहा हूँ कि हमने कोई, ये तो 30 साल से चैम्बर में बैठे हुए हैं, हमें तो 3-4 साल हुए हैं टोटल ना। और लोगों, ये फैसला किसने किया है? वोटर्स ने फैसला किया है कि वो 30 साल वाले नहीं चाहिए, हमें 30 साल वाले नहीं चाहिए। आपके ग्रुप में भी पुराने लोग हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं, सारे लोग तो नहीं है। बुजुर्ग हमें सालिना वो गाइड कर रहे हैं, बरकत के लिए रखे हुए हमने, वो गाइड कर रहे हैं।
अदरवाइज जो ना मतलब उनकी रहनुमाई हमारे साथ है, वो हमें उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है कि जी आप फैसले करें और आप जो बेहतर से बेहतर हो नई सकता है। सोच को मौका मेरा दें। ख्याल है वही वजह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा और जो आपने बात की ना जिमखाना की, फैसल भाई, हम यही चाह रहे हैं कि जो हमारा जितने भी दोस्त आए हैं, हमारे चैम्बर में भी आए, जिमखाना में भी, आमिर के बाद भी आए, वो यही डिलीवरी करें, वो यही डिलीवरी करें, वो उसी तरह काम करें। गुजरांवाला में अभी बहुत कुछ होने वाला है, मतलब आपको चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बात होती है, गुंजाइश है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बात होती है, एक दफ़ा नहीं 3-3 दफ़ा जगह यहाँ पे मुख्तस की गई कि ये फलां जगह उसके लिए, फिर नहीं बना। अभी भी 2 जगह मुजव्वज़ा हैं उसमें। मतलब अभी हम काम शुरू नहीं करवा सके। यूनिवर्सिटी का सुना मैंने कि वो उसका फंड आ गया है, वो अल्लाह करे वो ये जो मोटरवे लिंक के साथ ही वो एक चिड़ियाघर भी बन रहा है, वो अता फरीद साहब ने भी उसके लिए आवाज़ उठाई है। अच्छा, अगर खुदा की कसम अगर थोड़ा सा भी हौसला बड़ा किया जाता ना, खुद बंदा कहता ना वो वहाँ पे कि यार मैं वॉलंटरली, इस शहर ने मुझे बढ़ा दिया है, मुझे बड़ी इज्जत दी है, अगर वॉलंटरली कहते ना ये ताकि वो जो जिद्दोजहद के से पहले कहते, तो मेरा ख्याल है वो उनका कद बहुत बड़ा होना था। बस इसमें अता साहब ने एक किरदार अदा किया है। अब वो उनकी किस्मत है कि वो नहीं, वो चाहे उन्होंने चाहा कि मैं मेरा कद इस तरह बड़ा हो, वो अता को अल्लाह ने इज्जत देनी थी। तो अता ने जब ये ना चीज़ ये पॉइंट उठाया है, तो देखिए मतलब अल्लाह पाक बड़े गफूरुर रहीम है कि वो नौजवान हमारा। अच्छा, आपने उसकी मैं अल्लाह उसकी उसे ज़िंदगी दे, जो उसकी कमिटमेंट है, जहाँ पे वो रुकता है चलता है, बस कमिटमेंट की ज़रूरत है, बाकी जो नुसरत है वो मेहरबानी वो अल्लाह की तरफ से आ रही है उसके साथ। और छोटा काम नहीं किया उसने गुजरांवाला के लिए, चिड़ियाघर का बड़े बड़े मसाइल चला रहे हैं वो, कभी गौरी चलाते हैं शाहीन चलाते हैं। तो बहरहाल दबंग है वो, अपनी उनके ख्यालात उनके अपने हैं। मैं इसमें छोटा सा ना, मैं इसमें क्रेडिट जो ना आमिर को ना, मैं यकीन आमिर साहब आपको क्रेडिट देते हैं। नहीं, मेरा खैर वो तो उसकी मोहब्बत है कि वो मेरा नाम लेता है। अदरवाइज जितना टाइम और जिस जुनून की हद तक वो लगा और जितना पैसा उसने लगाया इसमें, पता है उसने माशाल्लाह एक मस्जिद भी वहाँ बना रहा है, और उसने अनाउंस किया कि जी ये इस मस्जिद के पास में नहीं आएगा, ये मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, तो मैं ये मस्जिद खुद ना जिमखाना के लिए बना के जा रहा हूँ। मतलब अपने मसाइल सबको चाहिए था, सबको चाहिए था। जितना कुछ चैम्बर ने दिया है ना, मैं दोबारा उस पर आ रहा हूँ, जितना कुछ चैम्बर ने दिया ना, हम सबको चाहिए था। बहुत अच्छी बात है। तो हम सारे ना इस शहर के लिए, अगर मुझे देखें, अगर आप मेरे मेहरबान हैं तो मैं मोहब्बत का इजहार करूँगा आपके साथ ना। हमें इस शहर के से मोहब्बत करनी चाहिए, हमें इस शहर के साथ जुल्म नहीं करना चाहिए। जब भी कोई सिलेक्शन करें, जब भी कोई हम करें, हम वो उन चीज़ों को ना बालाए ताक रख के कि ये मेरा ग्रुप है या ये मेरा बंदा है या मेरा यसमैन है, इनसे ना बाहर आए। अब क्वालिटी पे आप एग्जाम्पल बन गई आपको जिमखाना की, कम से कम इसी को मॉडल बना के ना, कि जब पोटेंशियल लोग, जब काबिल लोग आप लाएंगे तो फिर उसमें परफॉर्मेंस भी होगी, उसमें कारकर्दगी भी आएगी। तो मेरा ख्याल है ये एक मॉडल सेट हो गया है, हमें इसे फॉलो करना चाहिए। और जब भी हम डिसीजन करें अपने चैम्बर के लिए, एसोसिएशन के लिए, जिमखाना के लिए, हम पोटेंशियल लोग आगे लेके आएँ जो कुछ करें इस शहर के लिए, अपने अदारे के लिए। और देखें इंशाल्लाह ये गुजरांवाला जैसे इंडस्ट्री वाइज और ये मतलब इसकी कंट्रीब्यूशन है, जो हमारा नाम भी है जो काफ़ी अर्से से दबा हुआ है, वो भी इंशाल्लाह उभरेगा अल्लाह की मेहरबानी से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत पॉजिटिव जो बात है उस पर अपनी गुफ्तगू का अख्ताम किया। हमें अपने शहर को, अपने मुल्क को जो उसने हमें दिया है उसे लौटाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने रवैये से, अपने बेहतर काम से, अपनी लगन के ज़रिए। अब अपने मुल्क की खिदमत को अपना मिशन बनाना चाहिए और कुछ करके दिखाने की कोशिश की जानी चाहिए। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए, आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।